हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल तनिष्का से स्टडी। तो जैसे कि हम यूपी टीजीटी बायोलॉजी की एक साथ तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको नोट शेयर कर रही हूँ। तो उसी सीरीज़ पे आज हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। लाइक हमारा प्लास्टिड और अदर टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं। और जो अभी न्यूज़ आ गई है कि जो हमारा टीजीटी में हमारी नेगेटिव मार्किंग ऐड हो गई है। ये वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो गई है और हमारा जीएस क्वेश्चन भी ऐड हो गया है सब्जेक्ट के साथ। 120 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, लाइक हमारा जो बायो का आएगा वो होगा, और जो जीएस पार्ट हो जाएगा हमारा वो उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। जीएस में लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, इन सारे टॉपिक्स रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जीएस के भी इसमें कुछ मतलब नोट्स में शेयर करूँ, देन आप उसमें कमेंट करिएगा, मैं उसको भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो फिर आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं प्लास्टिड से। ओके, तो हमारा प्लास्टिड से स्टार्ट करते हैं। जो प्लास्टिड टर्म जो है वो हैकल ने दिया था। इसकी डिस्कवरी और पूछा जाए तो शिम्पे सर के द्वारा है। ये जो होता है ये सिंगल डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है और इसका खुद का RNA होता है इसमें। ठीक है, ये जो प्लास्टिड जो होता है वो ऑल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और यूरेनाइड में प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी वो प्रोटीन की बनी होती है, लाइक पोरिन प्रोटीन की। और जो आउटर मेम्ब्रेन इज़ मोर परमिएबल दैन इनर मेम्ब्रेन। मतलब ये है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कम पारदर्शी होती है, बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है। ठीक है, तो प्लास्टिड के भी टाइप है, लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीगोप्लास्ट। क्लोरो से हमें पता चल रहा है, क्लोरो मतलब जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, कंटेन ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। लाइक जो भी प्लांट्स, जो भी लीव्स में ग्रीन कलर होता है वो प्लास्टिड की वजह से ही होता है। फिर क्रोमोप्लास्ट आता है। इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट लीव्स और फ्रूट और फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट। ये उसमें कलर प्रोवाइड करता है ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, मीन्स उसमें ये स्टोरेज करता है। लाइक जैसे जब टमाटर होता है, उसकी ग्रोइंग फेज़ होती है वो वाइट कलर का होता है, देन वो कलरलेस है, वो उसमें ल्यूकोप्लास्ट है। देन उसके बाद वो क्रोमोप्लास्ट में जाता है क्योंकि उसमें फिर कलर आने लगता है, तो वही है। और ल्यूकोप्लास्ट का मेन वर्क होता है वो स्टोरेज का काम करता है। लाइक इसमें भी स्टोरेज में भी अमाइलोप्लास्ट जो है इसमें, लाइक इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, और इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी इसीलिए बोलते हैं। और एलियोप्लास्ट में लिपिडोप्लास्ट बोलते हैं, इसमें फैट का स्टोरेज होता है। तो ये प्लास्टिड का है, क्रोमोप्लास्ट एंड प्लास्टिड। अब इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर। लाइक इसका जो टर्म है वो शिम्पे सर ने दिया था, इसको किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पे आता है, लाइक अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किचन ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं। तो इसमें जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें जो जो ब्लॉक जैसे बने हुए हैं इन्हें ग्रेना बोलते हैं। और जो एक ये ब्लॉक जो होता है उसे, मतलब ये पूरा एक यूनिट बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेना। और जो एक यूनिट होती है उसको थैलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, और जैसे ये अटैच हैं, ये जो ग्रेना है ये आपस में ऐसे जॉइंटेड है, उसको हम स्ट्रोमल कहते हैं, स्ट्रोमल लैमेला। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें राइबोसोम कौन सा प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए भी होता है, इसका आरएनए खुद का आरएनए इसमें होता है। और ये स्ट्रोमा है, ग्रेना और स्ट्रोमा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, देन ये हो जाता है इनर मेम्ब्रेन कैसे होती है, लेस परमिएबल होती है। और आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मोस्ट इनर मेम्ब्रेन से ज़्यादा परमिएबल होती है। ओके, तो जैसे कि इसमें देख लेते हैं, ये ग्रेनल लैमेला हो गया। और ये जो अटैच जिससे होते हैं वो स्ट्रोमल लैमेला होता है। इसमें स्ट्रोमल में जो होता है ओनली PS, जो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट रिएक्शन होती है 700 वो, मतलब जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो प्रक्रिया चलती है इसमें फोटोसिंथेसिस की, वो इसमें PS फर्स्ट होती है। और इसमें ग्रेनल में दोनों होती हैं, PS फर्स्ट भी और PS सेकेंड भी। फर्स्ट को हम फोटोसिंथेसिस 700 बोलते हैं एंड द सेकेंड PS को 680 बोलते हैं। ठीक है, ये जो होती है ये अप्रेस्ड रीजन होता है, इसमें ये अप्रेस्ड, ये इसकी जो पूरी साइक्लिक रिएक्शन होती है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं इसको, ग्रेनल में जो होती है। लाइक पूछ सकता है कि स्ट्रोमल लैमेला में कौन सी रिएक्शन होता है, कौन सी साइकिल चलती है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। और इसमें ग्रेनल में होगा तो नॉन साइक्लिक होती है। ओके,
तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट में भी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। तो इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्वांटोसोम के बना होता है, ठीक है। क्वांटोसोम को बोलते हैं और फोटोसिंथेटिक यूनिट, ठीक है। ये थैलाकॉइड हो गए। एक क्वांटोसोम में जो मॉलिक्यूल होते हैं 230 मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल में। इसमें जो एक क्वांटोसोम में जो कंटेन होता है कैरोटेनॉइड और फाइकोबिलियंस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, लाइक एक क्वांटोसोम में पूछ सकता है कि क्या होता है, कैरोटेनॉइड और फाइकोबिलियंस होता है, ओके। और जो ग्रीन प्लांट में लाइक पूछ लेते हैं कि कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ग्रीन प्लांट और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल, इसे क्लोरोफाइसी बोलते हैं। और जो ब्राउन एल्गी जो होते हैं उसमें वो डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। इसको एक पूरा टर्म इसका होता है फाइकोफाइसी, ओके। ये ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है फाइकोफाइसी। रेड एल्गी जो होते हैं उनको रोडोफाइसी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है, ए और बी। येलो एल्गी और ग्रीन इनको ज़ैंथोफाइसी कहते हैं, ये ए और बी क्लोरोफिल इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो ए होता है उसे यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली सबके उसमें प्रेजेंट है। इसमें भी है, रेड एल्गी में रोडोफाइसी में भी है, और फायोफाइसी में भी है, और क्लोरोफाइसी में तो एक है, इसी इसको यूनिवर्सल क्लोरोफिल भी बोलते हैं। अब जो फाइकोबिलियंस होता है वो प्रोटीन का पिगमेंट होता है, ठीक है। ये वाटर एस्ट्रोसोल्यूबल होता है फाइकोबिलियंस में भी होता है एक फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। जो फाइकोसाइनिन होता है, फाइकोसाइनिन जो होता है वो ब्लू कलर्ड होता है, और जो फाइकोएरिथ्रिन्स होता है वो रेड कलर का होता है, ओके। और जो बीजी होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसमें रेड कलर का ओनली प्रेजेंट होता है, रेड एल्गी। इसमें साइटोबैक्टीरिया और साइनोफाइसी इसको बोलते हैं। फिर कैरोटेनॉइड प्रेजेंट होता है हमारा। कैरोटेनॉइड क्वांटोसोम की कैरोटेनॉइड क्या होता है, ये जितने भी लिविंग और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उन सब में कैरोटेनॉइड प्रेजेंट होता है। लिपिड सॉल्यूबल होता है, मतलब इसमें लिपिड जो होता है वो लिपिड प्रेजेंट होता है। कैरोटीन होता है, ये नॉन ऑक्सीजनेटेड कैरोटेनॉइड है, और इसमें ज़ैंथोफाइल्स होता है, ये ऑक्सीजनेटेड कैरोटेनॉइड है, ठीक है। कैरोटेनॉइड में भी तो कैरोटीन है और एक ज़ैंथोफाइल है। ज़ैंथोफाइल जो होता है ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एंड देन जो कैरोटीन होता है वो नॉन ऑक्सीजनेटेड होता है, ओके। ये एग्जांपल है इसके, देख लीजिए, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना सकते हैं इससे आपके लिए आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। फिर आते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। इसमें पीछे हमने देखा ग्रेना और स्ट्रोमा होता है। ग्रेना जो होता है वो लाइट रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होती है। नॉन साइक्लिक ग्रेनल में होती है और साइक्लिक जो होती है वो स्ट्रोमा लेमेला में होती है। और स्ट्रोमा में जो है डार्क रिएक्शन ही होती है ग्लूकोज। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रोमा, ओके। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लाइट रिएक्शन के लिए ग्रेनर रिस्पॉन्सिबल है। फिर शेप, अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वेरिएबल शेप के होते हैं। लाइक ग्रीन एल्गी का जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म इसमें प्रेजेंट होता है। कप शेप्ड जो होता है वो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स का होता है। कॉलर शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होता है। स्पाइरल का स्पाइरोगायरा में। स्टार शेप्ड जो होता है वो ज़ैग्नेमा में होता है। ऐसे ही रेटिकुलेटेड जो होता है ऑडियोगोनियम, और डिस्क्वाइडल जो होता है बाउचेरिया में प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हायर प्लांट में होता है उसका डिस्क्वाइडल शेप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्वाइडल शेप का हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है, ओके। और जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, लीफ में जो C4 प्लांट होते हैं क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म, इसमें माइक्रोफाइल सेल्स होती हैं और एक बंडल शीट सेल होती हैं। जो माइक्रोफाइल सेल्स होती हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में होता है, और बंडल शीट सेल अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। ये था हमारा एक ऑर्गेनेल्स जो क्लोरोप्लास्ट हो गया। देन क्रोमोप्लास्ट आता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर प्रोवाइड करता है लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स में। तो इसमें रोडोप्लास्ट रेड कलर फाउंड इन रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, और फियोप्लास्ट जो होता है, फियो से है ब्राउन, मतलब ठीक है, ब्राउन एल्गी। क्रोमोप्लास्ट जो होता है BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा प्लास्टिक टॉपिक। देन अगला सेल ऑर्गेनल्स जो है वो राइबोसोम है। ये राइबोसोम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो जॉर्ज पैलाडे को जाता है, इसलिए इसे पैलाडे ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, पैलाडे ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं।
क्योंकि इनका जो साइंटिस्ट थे डिस्कवर जिन्होंने किया था उनका नाम था जॉर्ज पेलाडे। ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स भी राइबोसोम को बोलते हैं। ओनली सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एज वेल एज यूकैरियोट्स, क्योंकि राइबोसोम दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो राइबोसोम्स होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके आउटर साइड में राइबोसोम्स चिपके होते हैं उसमें, इसलिए इसे ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनिल भी बोलते हैं। ऑर्गेनिली के साथ भी ऑर्गेनल है, इसलिए इसे इस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और प्लास्टिड में भी। ठीक है, राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मेन फंक्शन अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलोकेशन में ही हेल्प करता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये था हमारा राइबोसोम। आगे देख लेते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल में 60 और यूकैरियोट में 50 और प्रोटीन जो होता है 40 और 50, मतलब इसी के रेशियो में रहता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का उसमें रहता है, इसलिए बोलते हैं ना कि 70S का राइबोसोम है, 80S का राइबोसोम है, तो ऐसे ही प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें 80S और 70S दोनों टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होता है, प्लास्टिड में 70S, साइटोसोल में 80S। ओके, फिर आता है कि जो 70 है इसमें साइटोसोलिक राइबोसोम फ्री राइबोसोम होता है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो बाउंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम के बारे में था। राइबोसोम देखिए, अब जो राइबोसोम होता है 80S ओनली प्रोकैरियोट सेल में होता है, इसके जो स्मॉलर होती है वो 40 और 60 का रहता है। 40S में भी इसमें 18S राइबोसोम RNA प्रेजेंट है, और 60S का जो रहता है 55 RNA और प्रेजेंट होता है 28 RNA प्रेजेंट होता है 60S में। फिर 70S का जो प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में भी दोनों में प्रेजेंट होता है, इसका जो स्मॉलर यूनिट है वो 30S और 50S के, इसमें भी RNA 16 RNA 55 RNA और 23 RNA होता है। इसमें सब यूनिट्स हैं ये RNA की। ठीक है, 80S में 4 है और 70S में 3 सब यूनिट्स हैं। 55 जो RNA होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये था हमारा राइबोसोम से रिलेटेड टॉपिक। देन आता है हमारा साइटोस्केलेटन। ये थोड़ा आपको कम है, पर लेकिन इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए छोटे छोटे टर्म्स लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं। तो ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों प्लांट्स और एनिमल में दोनों में प्रेजेंट होता है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, माइक्रोफिलामेंट्स जो है ग्लोबिन और एक्टिन प्रोटीन का, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है लैमिन प्रोटीन का होता है। ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, ये सपोर्ट करता है और शेप और मोबिलिटी के लिए सेल को प्रोवाइड करता है स्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें देख लीजिए आप, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का होता है, ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है ना, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन का बना होता है। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, एक सिंगल फॉर्म और डबल फॉर्म ट्रिपल फॉर्म करके बनाते हैं इसका। इसमें सीलिया और फ्लैजिला इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सीलिया जो होता है वो फ्लैजिला से स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिला सीलिया से लंबा होता है, इसका लॉन्गर होता है, और ये दोनों बेसल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन आता है हमारा नेक्स्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ये अभी आगे आपको सेल डिवीज़न जब आप पढ़ेंगे तब उसमें सेंट्रोसोम का नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो ये मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। ओके, डिस्कवरी इसको बोवेरी ने किया है। ये 2 सेंट्रियोल विथ 1 सराउंडेड बाय एम्फियोक्सिल, मतलब इसका शेप जो होता है शेप नहीं होता है। इन सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। ठीक है, बोथ आर द परपेंडिकुलर राइट एंगल, मतलब ये जो ऊपर वाला होता है वो प्रॉक्सिमल होता है पीसी, और इसके नीचे जो ऐसे स्लैंटली रहता है वो डीसी होता है, मतलब डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं इसको। सेंट्रोसोम और डिप्लोसोम भी कहा जाता है। ये एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। ठीक है, ये प्ले करता है एक बेसल बॉडी फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, और इसका डुप्लीकेशन जो होता है सेंट्रोसोम अकर इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल अभी मैंने बताया सेल डिवीज़न में जो एस फेज होता है उसका एस फेज में इसका सेंट्रोसोम जो होता है उसका डुप्लीकेशन होने लगता है, और हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल
ऑपरेटस इन सेल एनिमल सेल। जो एनिमल सेल होता है उसमें स्पिंडल ऑपरेटस के उसमें हेल्प करता है, जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं उसमें ऐसा ये हेल्प करता है। ठीक है, ओके। देन इसके आगे जो है न्यूक्लियस, ये हमारा लास्ट टॉपिक ही रहेगा न्यूक्लियस। आज से हमारा सेल टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न के बारे में, फिर हमारा साइटोलॉजी फिनिश हो जाएगी। देन हम नेक्स्ट देखेंगे। फिर जो न्यूक्लियस, आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, बट आप देख लीजिएगा, आज पूरा सेल फिनिश कर देंगे। और जो न्यूक्लियस है वो कैरियन के द्वारा इसकी जो स्टडी को कायरोलॉजी बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की 1813 में। इसे ऑर्चिड रूट सेल भी कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे मिडिल में, बीच में एकदम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें ये जो है ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम अटैच है। अंदर वाला जिसमें ये राइबोसोम अटैच होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है। इसके जो ये बीच में जो गैप है इनको न्यूक्लियोपोर कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर, स्ट्रक्चर नहीं, लिक्विड भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस और क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। ओके, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोलस होता है इसमें। फिर स्ट्रक्चर मतलब कैसे कैसे बनता है, तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर। ओके, न्यूक्लियोपोर अभी मैंने बताया, जो ये प्रेजेंट होते हैं ये बीच में जो पोर्स हैं वो, इसको टॉमलिन और कैलन ने इसको डिस्कवर किया था। और इसमें फिर न्यूक्लियर लैमेला प्रेजेंट होता है, फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ लैमिना प्रोटीन ABC, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, लाइक साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन इसके अंदर भरे होते हैं, मतलब भरे के इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोपोर जो होता है वो इसमें जैसे 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है न्यूक्लियोपोर, इसमें 8 प्रेजेंट होते हैं। RBC जो है इन मैच्योर RBC एंड एनिमल में एब्सेंट होता है और सीव ट्यूब प्लांट्स में एब्सेंट होता है। प्रेजेंट इन एनिमल में प्रेजेंट है, मतलब सेंट्रल न्यूक्लियस, और इन प्लांट में पेरीफेरी न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वैक्यूल जो होता है वो सेंट्रल में होता है। पीछे मैंने बताया था आपको, क्योंकि वो सारे स्पेस वैक्यूल ले लेता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे पे पहुंच जाता है प्लांट सेल पे। नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, इसमें एक या तो यूनी न्यूक्लिएट होगा, बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। मतलब मोस्टली जो एनिमल और प्लांट सेल में जो होता है वो सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। बाई न्यूक्लिएटेड जो होता है वो पैरामीशियम एग्जाम्पल है इसका, इसमें मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस होता है। फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो होता है मैनी न्यूक्लियस इन अ सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड का इसका देख लेते हैं, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इन एनिमल में जो स्केलेटन मसल्स, प्रोटोजोआ में, और ड्रोसोफिला और एपिडर्मिस ऑफ स्कैरिस, इसमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस दिखेगा। और प्लांट में अगर पूछा जाए तो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ज़ैंथोफाइसी, एल्गी, वाउचेरिया में, और फाइकोमाइसेटीज फंजाई होता है, उसमें साइनोसाइटिक कंडीशन पे प्रेजेंट होता है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई कि एनिमल और प्लांट सेल में किस में प्रेजेंट होता है। देन शेप इसका जो न्यूक्लियस का होता है वो कैसे होता है, स्फेरिकल शेप होता है, वेरियस साइज़ का होता है, और RBC में प्रेजेंट होता है। RBC को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसमें ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल्स, एसिडोफाइल्स और एसिनोफाइल्स होता है। और ग्रैनुलोस जो होते हैं वो उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। ये आपको याद रखने की एक ऐसी ट्रिक है कि नोबडी लव्स मी एक्सेप्ट भाई। तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोफिल्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये हो गया। ओके, फिर न्यूक्लियोलस का आप देख लीजिए इसमें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, तो इसमें आप न्यूक्लियोलस देख लीजिए कि क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, क्रोमैटिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो क्रोमैटिन फ्लेमिंग ने दिया था 1880 में। ओके, फिर फाइब्रस नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटीन का बना होता है, इसमें पॉजिटिव प्रोटीन होता है, एग्रेनिन और लेनिन प्रोटीन भी होता है। इसमें जब ये सुपर कॉइल्ड जो क्रोमैटिन जो लेता है लेस डेंस हो, मतलब लेस कॉइल्ड होता है, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। और जब वो सुपर कॉइल्ड बन जाता है, जब दो उसमें क्रोमैटिन मतलब 2 आर्म्स हो जाते हैं उसके, और ये बीच में सेंट्रोसोम आता है, ये सेंटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ओके, जब ये 2 कॉइल्ड सुपर कॉइल्ड हो जाते हैं तब वो क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। तो लाइक जैसे डिफरेंस देख लेते हैं कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस आगे अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि सेल साइकिल में यही सब चीज़ें हैं
तो ये सब टर्म्स आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे। तो क्रोमैटिन जो होता है वो लेस कंडेंस्ड होता है, मतलब देखो ऐसे थोड़ा दूर दूर स्पेस है, लेस कंडेंस्ड होता है। और जो क्रोमैटिन जो प्रेजेंट होता है सेल साइकिल के, वो G1 फेज़ में, S फेज़ में, G2 फेज़ और टीलोफेज में प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन। ओके। और जो क्रोमोसोम होता है जो जब लेस कंडेंस मतलब मोर कंडेंस्ड हो जाता है, एकदम क्वाइल्ड हो जाता है ज़्यादा, तो उसे वो क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज हैविंग अ क्रोमोसोम, ये आगे डिस्कस होगा कि कौन कौन से फेज़ में कैसे क्रोमोसोम होता है, कहाँ क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, तो ये हमें आगे देखते हैं। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसका भी दे रखा है तो बता देते हैं। क्रोमोसोम और क्रोमैटिन जो होता है एक न्यूक्लियर प्रोटीन है। इसमें DNA, RNA, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर प्रोटीन के अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? RNA और DNA, है ना। और जो प्रोटीन इससे प्रेजेंट होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक। पैकेजिंग ऑफ द DNA अगर देखा जाए तो पैकेजिंग DNA की किससे होती है? प्रोटीन से ही होती है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन से से पैकेजिंग उसकी होती है। तो पॉजिटिव प्रोटीन हो गया ये एक बेसिक प्रोटीन है, और इसके अंदर आर्गिनिन और लाइसिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसमें भी ऑक्टोमर्स, हिस्टोन ऑक्टोमर और लिंकर हिस्टोन होता है। ऑक्टोमर में भी H2, H2A, H2B, 3, 4 ये होते हैं। ये 4 मतलब जो सब यूनिट 4 हैं इसकी, 2 यूनिट होते हैं इसमें। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस के बारे में, ये फिनिश होता है। देन हम अगली नेक्स्ट क्लास पे हम आगे का पढ़ेंगे। आगे का मैं दिखा देती हूँ। हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है सेल डिवीज़न। तो ये सेल डिवीज़न के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि कौन से माइटोसिस, मियोसिस और क्या होता है सेल डिवीज़न, सेल साइकिल क्या होती है, लाइक इंटरफेज, G1, G2 फेज़, M फेज़, इन सब के बारे में हम अगली की क्लासेस में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।